हेलो, मेरा नाम सुनील सिंह है और मेरा ये वीडियो है कैरियर इन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में क्या एक्टिविटीज होती हैं और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ये हम आपको आज बताएंगे। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में होता क्या है? सबसे पहले ओवरऑल अगर हम देखें तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में 3 चीजें होती हैं। सैंपलिंग, उस सैंपल की टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे हम उसको रिलीज करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। बेसिकली यही 3 एक्टिविटी होती है क्वालिटी कंट्रोल फंक्शन में। अब इस एक्टिविटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट साइंस में होना चाहिए, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर है तो मच बेटर। एक्सपीरियंस वाले अगर फार्मेसी फील्ड में भी हैं तो उनको भी जॉब क्वालिटी कंट्रोल में मिलता है। स्किल होनी चाहिए एनालिटिकल, ताकि एनालिसिस अच्छे तरीके से वो कर सकें, और एनालिसिस के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और ऑफ कोर्स इन सारी चीजों को मिला के आपको एक अनुभव होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल लैब में काम करने का। क्या क्या एक्टिविटीज होती है क्वालिटी कंट्रोल लैब में? एक है सैंपलिंग, दूसरा है सैंपल प्रिपरेशन। सैंपलिंग अगर अच्छी हुई है और सैंपल को आपने सही तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है टेस्टिंग करने के लिए, तो टेस्टिंग के रिजल्ट सही नहीं आएंगे। सैंपल प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग। जैसा कि आपको पता है क्वालिटी कंट्रोल लैब में बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, और उनको हैंडल भी बहुत डेलिकेट तरीके से किया जाता है। उसके लिए आपको ट्रेन होना पड़ता है उस इंस्ट्रूमेंट के हैंडलिंग से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं साइट पे। और अगर रिजल्ट सही नहीं आया है, या इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, या सैंपल प्रिपरेशन सही नहीं हुआ है, रिजल्ट फेल हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन भी क्वालिटी कंट्रोल लैब में होता है। ये ब्रॉड तरीके से जो एक्टिविटीज होती हैं क्वालिटी कंट्रोल लैब में, वो ये चीजें हैं। अब जैसे सैंपल प्रिपरेशन एंड इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग किस लिए हम करते हैं? ये करते हैं सैंपल की टेस्टिंग के लिए। वो टेस्टिंग चाहे रॉ मटेरियल का है, या पैकेजिंग मटेरियल का है, या फिनिश प्रोडक्ट का है, चाहे स्टेबिलिटी स्टडी का है, एनालिटिकल मेथड ट्रांसफर है, कुछ भी हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे इनमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी में, और वो सेक्शन करते क्या है। तो पहला सेक्शन है रॉ मटेरियल सेक्शन। रॉ मटेरियल सेक्शन, जो भी रॉ मटेरियल एंट्री होता है प्रीमाइसेस के अंदर, ये उनकी सैंपलिंग करते हैं, फिर उनकी टेस्टिंग करते हैं और रिलीज या रिजेक्ट करते हैं। सिमिलरली पैकेजिंग मटेरियल, चाहे वो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल हो, सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल हो, टर्सरी पैकेजिंग मटेरियल हो, उनकी सैंपलिंग करना, उनकी टेस्टिंग करना, उनको रिलीज और रिजेक्ट करना, इस फंक्शन का काम होता है। नेक्स्ट इज इन प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्ट सेक्शन। इन प्रोसेस सैंपल्स जो आते हैं बैच के, उनकी टेस्टिंग करना, और फिनिश प्रोडक्ट जो रिलीज होता है बैच मार्केट में, उसके पहले उनकी टेस्टिंग करते हैं और उनको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी स्टडी। स्टेबिलिटी स्टडी सेक्शन स्टेबिलिटी सैंपल को स्टेबिलिटी चैम्बर में लोड करना, उनको मॉनिटर करना, एंड शेड्यूल के हिसाब से सैंपल को विड्रॉ करना, एंड उसकी एनालिसिस करना और रिजल्ट बताना। ये काम होता है स्टेबिलिटी सेक्शन का। होता है जीएलपी सेक्शन। जीएलपी सेक्शन की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि ये सेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है सारे इंस्ट्रूमेंट्स के कैलिब्रेशंस के लिए। ये सेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेज करने के लिए जितने भी केमिकल्स एंड रीएजेंट्स लगते हैं क्यूसी लैब में, उनका प्रोक्योरमेंट करना और उनकी इन्वेंट्री मेंटेन करना। ये सेक्शन और भी रिस्पॉन्सिबल होता है लोगों की ट्रेनिंग के लिए एंड ऑल डॉक्यूमेंट कंट्रोल। सो जीएलपी सेक्शन की मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं करने के लिए। मेथड वैलिडेशन, मेथड ट्रांसफर भी इस सेक्शन के अंतर्गत आता है, अगर वो अलग से सेक्शन नहीं है तो। The next is इन्वेस्टिगेशन सेक्शन। अगर इन किसी भी सेक्शंस में कोई डेविएशंस होता है, या कोई आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस होता है, या आउट ऑफ ट्रेंड रिजल्ट्स आते हैं, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अलग से सेक्शन होता है जो लोग उसको हैंडल करते हैं। ब्रॉडर तरीके से देखा जाए तो लैब में ये 6 सेक्शंस होते हैं, और लास्ट सेक्शन एक होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी एक अलग ही सेक्शन होता है जिसमें जो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है वो की जाती है, जिसमें वाटर के सैंपल्स हैं, रॉ मटेरियल के सैंपल्स हैं, फिनिश प्रोडक्ट के सैंपल्स हैं, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के सैंपल्स हैं। ये सारी टेस्टिंग माइक्रोबायोलॉजी लैब में की जाती है, जिसके लिए
बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में एक्सपीरियंस लोगों को लिया जाता है। ये रहा ब्रॉड अबाउट द क्यूसी लैब। क्यूसी लैब में फंक्शनिंग कैसे होती है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।